डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हौसले अगर बुलंद हों तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। हिम्मत अगर अपने अंदर हो और विश्वास अपने काम पर हो तो बड़े से बड़ा, मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। और आज ऐसी ही एक कहानी जीत की हम आपके सामने लेकर आए हैं। हमारे साथ मौजूद है वंतिका अग्रवाल, जिन्होंने अभी हाल ही में शतरंज के खेल, जो कि सबसे मुश्किल खेल माना जाता है, उसमें अर्जुना अवार्ड जीत कर देश का नाम जो है गौरवान्वित किया है। तो पहले तो आपको बहुत-बहुत बधाई वंतिका। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मेरा कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? तो मैं एमिटी इंटरनेशनल स्कूल नोएडा में थी और मैंने सारे 14 साल वहीं पे पढ़ा है। हाल ही में आपने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। अभी आपने अर्जुना अवार्ड जीता है। ये जो सफ़र आपने जीत का तय किया, कुछ बताइए इसके बारे में? क्या किया? किसका सपोर्ट मिला और कैसे ये हिम्मत जुटाई? तो मैं जब 7.5 साल की थी तब मैंने शतरंज स्टार्ट किया। मुझे खेलते हुए 14 साल हो गए हैं। तो मेरा पूरा परिवार, मेरे कोचेस सब मेरे साथ थे। स्पेशली मेरी मम्मी, वो हर टूर्नामेंट 14 साल से हर टूर्नामेंट में मेरे साथ ट्रैवल किया है। वो हर समय, मतलब हम प्योर वेजिटेरियंस हैं तो खाना भी बाहर जब फॉरेन विदेश जाते हैं तो कुछ मिलता नहीं है, तो उन्हें खाना अरेंज करती थी, खाना मेरे लिए बनाती थी और मेरे लिए हमेशा मेरे को मोटिवेट करती रहती थी। कभी मैं दुखी होती थी, निराश होती थी तो मुझे निराश नहीं रहने देती थी और कहती थी कि अगले गेम्स में अच्छा ही अच्छा होगा और बाद का जो हो गया पुरानी चीज़ों को भूल जाओ और बस आगे में फ़ोकस करो। मेरे पापा जो है हमेशा उनने इतना, चेस एक बहुत महँगा स्पोर्ट है तो हमेशा वो उसमें, मतलब जैसे कोचिंग की 5-10 हज़ार रुपए 1 घंटे में के लिए लग जाते हैं और ट्रैवल करने बहुत एक्सपेंसिव है, बट वो हमेशा मेरा सारा फंडिंग वो करते रहे। मेरा भाई विशेष हमेशा मेरे साथ, कि जब भी मम्मी छोड़ के उसे जाती थी इतने-इतने महीनों, दिनों घर में, तो वो कभी दुखी कंप्लेन नहीं किया कि आप एक के साथ पूरा टाइम दे रहे हो और दूसरे को छोड़ रहे हो। वो बस मेरा हमेशा सपोर्ट करते रहा। तो मेरे पूरी परिवार और सब जो मेरे साथ और मेरे उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं, वो सबको मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। शतरंज का खेल एक बहुत समय देने वाला खेल है। ऐसे में पढ़ाई और खेल दोनों को सामंजस्य कैसे बिठाया आपने? तो हाँ, ये बहुत ज़्यादा ही कठिन चीज़ थी कि दोनों कैसे मैनेज करना है। तो मेरी मम्मी जो थी वो खुद भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उन्होंने अपना करियर छोड़ दिया था कि बच्चों को आगे बढ़ाना है। तो वो हमेशा बहुत जल्दी-जल्दी करवा देती थी। ऐसा होता था कि जैसे अभी टूर्नामेंट गए हुए हैं, अभी आए रात को 12 बजे आए और अगले दिन सुबह एग्ज़ाम है, और ये अभी कॉलेज में भी हुआ था। तो हम फ्लाइट में पढ़ते-पढ़ते, गाड़ी में पढ़ते-पढ़ते, पूरा रास्ते में पढ़ते-पढ़ते आते थे और काफ़ी बार ऐसा ही होता था कि वो पढ़ रही है और मैं बस सुन रही हूँ। तो उनका जो सपोर्ट था, और मैं इतनी जल्दी-जल्दी, हम मतलब जैसे एग्ज़ाम के कुछ 4-5 दिन बचे हैं और हाफ ईयरली एग्ज़ाम है या फाइनल एग्ज़ाम है, तो वो पूरा 14-14, 15-15 घंटे, मतलब सुबह से रात बस घंटे नहीं देखते थे, बस पढ़ते रहते थे। तो ऐसे ही इतने साल ऐसे ही बीते हैं कि कभी चेस फिर पढ़ाई, चेस आज पढ़ाई। की इस कामयाबी में यानी कि मम्मी का बहुत बड़ा साथ रहा। आज आपकी मम्मी आपके काम से जो है सर गर्व से उनका ऊँचा उठ गया है। आज उनकी एक सम्मान है। कैसा लग रहा है ये पल, ये एहसास, ये जीत मम्मी को देके? बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। ये ऐसा नहीं कि मैंने उन्हें ये जीत दी है, उनने मुझे ये जीत दी है, तो मुझे उन्हें धन्यवाद करना चाहिए कि उनने मुझे यहाँ तक पहुँचाई है। और मतलब उनका ज़्यादा, अगर वो मेरे साथ नहीं होती तो मैं यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती। अर्जुना अवार्ड जीतने के बाद आपने, मैंने अभी देखा प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हुई है आपकी। कैसे मतलब इस जीत को, इस पल को, कौन-सा वो पल है जो आपकी ज़हन में हमेशा बसा रहता है? तो ये चेस ओलंपियाड वाला जो मोमेंट है, हम मतलब डबल गोल्ड जीता और मेरा खुद का टीम के प्रति इतना कंट्रीब्यूशन था, मतलब कजाकिस्तान, अज़रबैजान, जॉर्जिया और यूएसए और इतने सारे मैचेस में, तो वो जो मोमेंट जब हम ट्रॉफी लिफ्ट कर रहे थे वो हमेशा मेरे जहन में रहेगा, क्योंकि हमने ये 100 साल बाद ये हिस्ट्री बनाई है और गोल्ड जीता है इंडिया ने और चेस ओलंपियाड में। तो ये, और उसके बाद जब हम वापस बुडापेस्ट से आए उसके अगले दिन ही प्रधानमंत्री जी ने अपने घर में हम सबको बुला लिया था और उन्हें बहुत 1 घंटे से ज़्यादा वक्त हमें दिया और बहुत सारे, मतलब लग रहा था हमारे दोस्त ही है,
उन्हें मेरा बर्थडे भी याद था और मैंने उन्हें वो फ़ोटो भी दी जब मैं 9 साल की थी और उनसे मिली थी। तब मुझे गुजरात में उनने सम्मानित किया था एशियन चैम्पियनशिप जीतने के लिए। तो वो भी बहुत खुश हुए कि वो फ़ोटो देख के, और मतलब क्योंकि वो तब उसी इवेंट की भी बात कर रहे थे। तो मुझे भी अच्छा लग रहा था कि वो जो मतलब वो उस समय 9 साल में जो प्रोत्साहन मिला, तो मतलब और फिर वो जुनून था कि और मेहनत करनी और इंडिया के लिए मेडल जीतने, और फिर उस उन कुछ साल बाद मैं वहाँ तक पहुँच पाई, तो काफ़ी बहुत अच्छा लग रहा था। अब आगे क्या सोचा है? शतरंज को ही अपना करियर बनाना है या किसी और फील्ड में भी आगे जाना है? चेस को, शतरंज को ही अपना करियर बनाना है। बहुत साल ऑलरेडी दे दिए हैं, अब और बहुत मेहनत करके और बहुत आगे मुकाम तक पहुँचना है, ग्रैंड मास्टर टाइटल हासिल करना है, और और भी वर्ल्ड टॉप 10 में जैसे वुमेन्स में पहुँचना है। तो आई थिंक चेस को ही करियर बनाना चेस है। को ही करियर बनाना है। अभी हाल ही में जो अवार्ड आपने जीता, किसको बीट किया? किसके साथ आपका लास्ट गेम हुआ? तो जो अर्जुना अवार्ड मिला है उसके लिए एशियन गेम्स जैसे हैंगज़ाउ में था, वो बहुत इम्पोर्टेंट था, वहाँ हमने सिल्वर जीता। तो वहाँ और चेस ओलंपियाड हमारे लिए, वहाँ पे 180-190 कंट्रीज से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही थी, और वहाँ पे जैसे कज़ाकिस्तान जो रनर अप थी उनको हमने हराया। मैंने वहाँ पे 4th बोर्ड में मैं जीती थी, और जॉर्जिया को हराया जो 3 से 4 बार ओलंपियाड ऑलरेडी जीत चुके हैं। यूएसए को हराया, और यूएसए से ड्रॉ किया जहाँ पे मैं अपना गेम जीती थी, और अज़रबैजान, चाइना, फ्रांस, अर्मीनिया और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ को हराया। तो वो वही हमारी सबसे बड़ी जीत थी। अपनी ही उम्र की बच्चों को, मतलब उन लड़कियों को जो आगे बढ़ना चाहती हैं, क्या कहना चाहेंगी? कि बस मेहनत करते रहो, अगर किसी चीज़ में बहुत जुनून है तो रुको मत, बस मेहनत करते रहो तो सफलता ज़रूर हासिल होगी, और रिज़ल्ट का चिंता मत करो और कभी गिव अप मत करो, बस मेहनत करते रहो। थैंक यू सो मच वंतिका। तो ये हमारे साथ वंतिका अग्रवाल मौजूद थी, जिन्होंने अभी शतरंज के खेल में अर्जुना अवार्ड जीतकर देश का नाम रोशन किया। इन्होंने उन लड़कियों के लिए भी ये संदेश दिया है कि जो अपने जीवन में कुछ करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, उन्हें हौसले और विश्वास की बहुत ज़रूरत है। हौसले और विश्वास के साथ मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। फल के लिए कभी मत सोचो, क्योंकि मेहनत करने वालों को मंजिल ज़रूर मिलती है। बाकी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए चैनल 4 न्यूज़। मैं जूही श्रीवास्तव, वीडियो पर्सन के साथ, नोएडा। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।